प्राचीन काल में मनुष्य अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान के साथ साथ आतताइयों और दुष्टों के दमन के लिए सभी अस्त्र शस्त्रों की भी सृष्टि की थी। यह शक्ति धर्म स्थापना में सहायक होती थी। प्राचीन काल में जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होता था, आज हम इसी दिव्यास्त्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदुत्व सुविचार। ब्रह्मास्त्र एक अमोघ दिव्यास्त्र है जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस अस्त्र के नोक पे भगवान ब्रह्मा का एक सिर प्रकट होता है। यह ब्रह्मा के बनाए गए ब्रह्म कवच को भेदने में सक्षम है। एक बार इसका आवाहन करने के बाद इसे प्रक्षेपित करना अनिवार्य है, अन्यथा यह उसके वाहक को ही नष्ट कर देगा। ब्रह्मास्त्र से होने वाला विस्फोट 10,000 योजन के क्षेत्र को मिटा सकता है। आधुनिक इकाई में यह लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होता है। जब इस अस्त्र का रोपण किया जाता है तो यह है उस क्षेत्र के प्रत्येक जीव मानव संसाधन को पूर्णतः विनाश कर देता है। इसके अलावा घार का एक दिन का उस क्षेत्र में कुछ नहीं उगता है। 12 साल तक बारिश नहीं होती है एवं समय के साथ जलवायु की स्थिति जीने के अयोग्य हो जाता है। इस अस्त्र का ज्ञान विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम, लक्ष्मण, इंद्रजीत, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृष्ण, अर्जुन और कर्ण के पास था। इसको परास्त करने का अस्त्र सुदर्शन चक्र, त्रिशूल पाशुपतास्त्र एवं ब्रह्मशीरस्त्र, ब्रह्मदंड आदि है। इस अस्त्र को प्राप्त करने वाले योद्धा महाराजा कौशिक ने इसका उपयोग महर्षि वशिष्ठ के खिलाफ किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वशिष्ठ के ब्रह्मदंड ने निगल लिया था। रामायण के अनुसार श्री राम ने समुद्र देव के ऊपर इस अस्त्र को लक्षित किया था। हालांकि जब राम ने ब्रह्मास्त्र को धारण किया तब वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने समुद्र पार करने में भगवान राम की सहायता की। लेकिन एक बार आह्वान करने पर ब्रह्मास्त्र को प्रक्षेपित करना अनिवार्य है और इसलिए उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जिस स्थान पर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा वह स्थान युगों युगों के लिए एक मंजर एक स्थान बन गया। वह स्थान आज थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मशीरस्त्र यह ब्रह्मास्त्र का विकसित रूप है। यह भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक गुप्त अचूक अस्त्र है। यह एक ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। यह एक ब्रह्मा के 4 सिरों को अपनी नोक पर प्रकट करता है। इसे भी एक बार आवाहन करने के उपरांत लौटाया नहीं जा सकता है। ब्रह्मशीरस्त्र पूरी पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम है। सभी मनुष्यों और प्राणियों को नष्ट करने में अचूक है। ये अस्त्र के प्रयोग से देवताओं का भी वध किया जा सकता। इसके प्रयोग के बाद कुछ भी नहीं बचता है। इन योद्धाओं के पास था यह अस्त्र परशुराम, श्री राम, लक्ष्मण, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, भरत, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, अभिमन्यु, श्री कृष्ण और अर्जुन। इसे परास्त करने का अस्त्र सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मदंड है। इस अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने अजन्मे परीक्षित पर किया था। बाद में श्री कृष्ण ने उसे बचाया था। अश्वत्थामा के दुष्ट संकल्प के कारण इस अस्त्र ने अपनी अधिकांश क्षमता खो दी। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना केवल अपने लक्ष्य को साधने के वजह से परीक्षित को क्षति पहुंचाई। अमानवीय एवं अनैतिक प्रयोग के कारण अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का ज्ञान को खो दिया। पाशुपतास्त्र इन सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों में अति शक्तिशाली है। यह शिव द्वारा बनाया गया था। असुरों का संहार करने के लिए महाभारत के अनुसार यह अस्त्र ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि और वरुण के अस्त्र से भी श्रेष्ठ है। पाशुपतास्त्र को जब भी आह्वान किया जाता है तब राक्षसों और भूतों की सेना प्रकट होती है और शिव के 3 नेत्र की ज्वाला को लक्ष्य पे निक्षेपित करती रहती है। लक्ष्य की प्रकृति चाहे कैसी भी हो, यह एक लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। पाशुपतास्त्र अन्य ग्रहों के साथ साथ समस्त पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम है। इसे कोई भी अस्त्र परास्त नहीं कर सकता। यह उन 6 दिव्यास्त्र में से एक है। पाशुपतास्त्र सभी अस्त्र शस्त्र को नष्ट करने में सक्षम है। इसके निर्माता भगवान शिव को छोड़कर यह दिव्यास्त्र आरष्यि विश्वामित्र और अर्जुन को प्राप्त था।
नारायणास्त्र को श्री हरि नारायण से प्राप्त किया जाता है और केवल एक बार इसे प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बार इसे प्रयोग करने का कोई भी प्रयास से यह सिर्फ इसके उपयोगकर्ता समेत उनके सैनिकों पर आक्रमण कर देता है। यह प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में से एक है। नारायणास्त्र अपने लक्ष्य पर एक साथ लाखों शक्तिशाली और घातक शस्त्रों की वर्षा करता है। जब इसका उपयोग किया जाता है तब आकाश से लाखों प्रकार के हथियार जैसे चक्र, गदा, भाला, त्रिशूल, अन्य दिव्यास्त्र लक्ष्य को नष्ट करने के लिए प्रचंड और तीव्र आघात करती रहती है। जो कोई भी इस अस्त्र का विरोध करने की कोशिश करेगा वो नष्ट हो जाएगा। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के पास यह अस्त्र मौजूद था। नारायणास्त्र के प्रभाव से बचाव का एकमात्र उपाय है अस्त्र के आघात करने से पहले ही आत्मसमर्पण कर देना। ऐसा करने से यह अस्त्र उन्हें क्षमा कर देता है एवं आक्रमण करना समाप्त कर देता है। यह 6 मंत्रमुक्त अस्त्र में से एक है जिसे परास्त नहीं किया जा सकता है। यह अस्त्र को प्राप्त करने वाले योद्धा आचार्य द्रोण ने श्री हरि नारायण से इस अस्त्र को प्राप्त किया था। बाद में द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को यह अस्त्र प्रदान किया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडव सेना के विरुद्ध इस अस्त्र का प्रयोग किया था। नारायणास्त्र के प्रहार से पांडवों की एक अक्षवर्णी सेना का वध हुआ था। वासवी शक्ति अस्त्र। यह अस्त्र वासवी शक्ति अस्त्र, वासवी भगवान इंद्र की पत्नी शशि का और एक नाम है। वासवी का शाब्दिक अर्थ दिव्या रात्रि भी होता है। इसका नामकरण इसकी क्षमताओं को भी दर्शाता है। यह शक्ति और सटीकता का अस्त्र है। यह माना जाता है कि इंद्र और उनकी पत्नी की शक्ति सम्मिलित तौर पर इस अस्त्र की नोक पर विराजमान है। इस अस्त्र में किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता है, चाहे जो भी हो और जहां भी हो, जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है और उपयोग करने पर विद्युत की धारा आकाश से बार बार लक्ष्य पर प्रहार करता है। जब तक उसका लक्ष्य अपना प्राण नहीं त्यागता, ये अस्त्र तब तक उस पर वार करता रहता है। इन योद्धाओं के पास था यह अस्त्र अर्जुन, कर्ण, इंद्र और मेघनाद। इसे नष्ट करने का अस्त्र सुदर्शन चक्र, नारायणास्त्र, त्रिशूल, आदि पराशक्ति अस्त्र, रुद्रास्त्र, महेश्वरास्त्र, ब्रह्मदंड, ब्रह्मशिरसत्र आदि। रामायण और महाभारत काल में कुछ क्षत्रिय योद्धाओं के पास वासवी शक्ति अस्त्र का तोड़ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के पास ब्रह्मदंड और पाशुपतास्त्र था। अर्जुन और कर्ण इस वासवी शक्ति अस्त्र को निष्क्रिय करने में सक्षम थे। सबसे पहले इंद्र ने इस अस्त्र का उपयोग पाताल लोक के मायावती दानव के खिलाफ किया था। आज भी बाली में इंद्रदेव का एक मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यही दानव और देवताओं के बीच महायुद्ध लड़ा गया था। स्वर्ण विजय के बाद रावण के पुत्र मेघनाद को इंद्र के द्वारा यह अस्त्र प्रदान किया गया था। बाद में मेघनाद ने लक्ष्मण पर इस अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर बचाया था। इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन में घटोत्कच पर किया था। वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु द्वारा रचा गया अमोघ दिव्यास्त्र है और यह श्री विष्णु से प्राप्त किया जाता है। यह श्री कृष्ण का व्यक्तिगत दिव्यास्त्र है। एक बार रोपण करने के बाद इसे किसी भी तरह से विफल नहीं किया जा सकता है। नारायणास्त्र के साथ साथ ब्रह्मांड में वैष्णवास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। वैष्णवास्त्र किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर सकता है और यह अस्त्र श्री विष्णु का ही अस्त्र रूप माना जाता है। रामायण के अनुसार जब भगवान परशुराम को क्रोध और अहंकार पड़ गया था, तब उन सभी को श्री राम ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग करके मिटा दिया था। ये उन 6 दिव्यास्त्रों में से एक है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इस अस्त्र के प्रयोग के उपरांत मात्र श्री विष्णु ही बचा सकते हैं। इस अस्त्र को प्राप्त करने वाले योद्धा के रूप में भगवान विष्णु ने ये अस्त्र को भूदेवी को दिया था अपने पुत्र और नरकासुर को दे दिया। बाद में यह अस्त्र भगदत्त ने अपने पिता से प्राप्त किया था। यह दिव्यास्त्र भगवान परशुराम समेत श्री राम, श्री कृष्ण, कर्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न को प्राप्त था। माहेश्वरास्त्र जिसकी इच्छा अनुसार से संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। माहेश्वरास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसमें भगवान शिव के तीसरे नेत्र का शक्ति रहती है। माहेश्वरास्त्र को अगर उसके पूर्ण क्षमता से निक्षेपित किया जाए तो यह शिव जी के तीसरे नेत्र की तरह पूरी पृथ्वी पर प्रलय ला सकता है। रुद्रास्त्र और पाशुपतास्त्र के साथ साथ माहेश्वरास्त्र ब्रह्मांड में अति शक्तिशाली अस्त्र है। यह अस्त्र गुरु विश्वामित्र, जमदग्नि, भगवान परशुराम, बाणासुर, अक्षय कुमार और अर्जुन के पास था।
माहेश्वरास्त्र का जब भी उपयोग किया जाता है तब यह भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकलने वाली अग्नि की तरह है, जो एक तीव्र ज्वाला से लक्ष्य पर प्रहार करके उसे नष्ट कर देता है। यह ज्वाला इतनी तीव्र और शक्तिशाली होती है कि किसी भी महानता को राख कर सकती है। इसका तेज 1 करोड़ सूर्य के समान बताया गया है। जिस तरह क्रोधित महादेव जी को सिर्फ भगवान विष्णु या माता पार्वती ही शांत कर सकते हैं, उसी तरह माहेश्वरास्त्र को निष्क्रिय करने के लिए भगवान विष्णु या माता पार्वती का कोई भी अस्त्र प्रयोग कर इसे निष्क्रिय किया जा सकता है, जैसे पाराशक्ति अस्त्र, महामायास्त्र, सुदर्शन चक्र, नारायणास्त्र या वैष्णवास्त्र। इस अस्त्र को प्राप्त करने वाले योद्धा रामायण अनुसार जब रावण पुत्र इंद्रजीत और लक्ष्मण का अंतिम युद्ध चल रहा था, तब इंद्रजीत ने भगवान शिव के रुद्रास्त्र और माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया था। आदि पराशक्ति अस्त्र यह आदि शक्ति का दिव्यास्त्र और शिव शक्ति के कठोर साधना से प्राप्त किया जाता है। एक बार प्रयोग कर देने के बाद इसे किसी भी तरह से निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। यह अस्त्र का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह एक अचूक अस्त्र है। यहां तक कि नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र भी इसकी शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है। यह भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा बर्बरीक को प्रदान किए गए 3 बाणों में से एक है। आदि पराशक्ति अस्त्र लाखों लक्ष्य पर एक ही समय प्रहार कर उसका वध कर सकता है। कोई भी वरदान उस योद्धा को इस अस्त्र के प्रहार से बचा नहीं सकता है। यहां तक कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ती को छिपाने की कोशिश की, तो इस अस्त्र ने उनके पैर के नीचे स्थित पत्ते पर प्रहार किया। इससे उनके पैरों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु उनके पैर को शरीर का सबसे दुर्बल अंग बना दिया। द्वापर युग के अंत में सोते हुए कृष्ण को हिरण समझकर जरा नामक एक शिकारी ने बाण चलाया, जिससे बाण ने इस कमजोर स्थान को बड़े आसानी से भेद दिया, क्योंकि श्री कृष्ण को आर्षि दुर्वासा से वरदान प्राप्त हुआ था कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। इसे निष्क्रिय या परास्त करने का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। जब कोई अस्त्र आदि पराशक्ति अस्त्र के पास आता है, तब वे अपनी दैवीय शक्ति खो देता है एवं खुद को निष्क्रिय कर लेता है। इस अस्त्र को प्राप्त करने वाले योद्धा शिवशक्ति की लंबी तपस्या के बाद बर्बरीक को महादेव और माता आदिशक्ति से यह अस्त्र मिला। सुदर्शन चक्र यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व खतरनाक हथियार था। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसे तबाह करके मालिक के पास वापस आ जाता था। यह अस्त्र भगवान विष्णु के तर्जनी अंगुली में रहता था। शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों साल तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिससे ब्रह्मांड में मौजूद राक्षसों का वध किया जा सके। उसके बाद उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। त्रिशूल यह भगवान शिव का अस्त्र है। इसको भगवान शिव अपने साथ हमेशा रखते हैं। इस हथियार का प्रयोग रामायण और महाभारत दोनों कालों में किया जाता था। यह हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है। वज्रास्त्र यह देवताओं के राजा इंद्रदेव का अस्त्र था। यह बहुत खतरनाक अस्त्र था। इसका प्रहार अचूक होता था। आग्नेयास्त्र यह मंत्र शक्ति से तैयार एक ऐसा बाण था जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। यह पर्जन्य बाण के जरिए संभव थी। पर्जन्य अस्त्र मंत्र शक्ति से सधे इस बाण से बिना मौसम बादल पैदा होते थे, भारी बारिश होती और बिजली कड़कती थी। गरुड़ अस्त्र इस अचूक बाण में मंत्रों के आह्वान से गरुण पैदा होते थे, जो पन्नग अस्त्र या नागपाश से पैदा सांपों को मार देते थे या उससे जकड़े व्यक्ति को मुक्त करा देते थे। वायव्य अस्त्र मंत्र शक्ति से यह बाण इतनी तेज हवा और तूफान उत्पन्न करता था कि चारों ओर अंधेरा हो जाता था। अंतर्ध्यान अस्त्र यह एक प्रकार का महाभारत कालीन अस्त्र था, जिसके प्रयोग द्वारा अर्जुन ने स्वयं को ओझल कर लिया था। नागपाश अस्त्र वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाथ को इंद्रदेव द्वारा नागपाश अस्त्र प्रदान किया गया था। यह 1-2.5 फेरे बंधन का अस्त्र था। यह एक नागों का पास या बंधन प्रदान करने वाला अस्त्र था। तो ये थे रामायण और महाभारत में उपयोग शक्तिशाली दिव्यास्त्र। इनके अलावा अन्य कई प्रकार के दिव्यास्त्र हैं जिनका वर्णन इस वीडियो में नहीं है। कौन से दिव्यास्त्र अधिक शक्तिशाली है, कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही।
जय श्री राम।